नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 28 अगस्त 2025 गुरुवार आज की उन सबसे बड़ी खबरों को आपके सामने कुछ समय में साझा करते हैं जिनको गोदी मीडिया और झूठी बिकी हुई मीडिया हमेशा से आपसे छुपाती आई है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यह जरूर बता देना आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली में राशन घोटाला, हजारों फर्जी लाभार्थी पकड़े गए। दिल्ली में मुफ्त राशन योजना की हकीकत चौंकाने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय स्तर के सत्यापन अभियान में खुलासा हुआ कि करीब 10,000 मृतक लोग और 96,000 ऐसे लाभार्थी जो निजी कारों के कीस मंत्री नौतर एस मालिक हैं, राशन का लाभ उठा रहे थे। यह योजना दरअसल गरीब परिवारों के लिए है। जांच के बाद दिल्ली से 6.52 लाख अपात्र नामों को हटाने की सिफारिश की गई है। ममता बनर्जी का केंद्र और चुनाव आयोग पर प्रहार। वर्धमान में एक सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भाजपा का लॉलीपॉप नहीं बनना चाहिए, वरना जनता माफ नहीं करेगी। ममता ने यह भी कहा कि जैसे वह प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करती हैं, वैसे ही पीएम को भी दूसरों की कुर्सियों का आदर करना चाहिए। बंगाल के लोगों को चोर कहना गलत है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी। दक्षिणी दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने करीब 1,000 करोड़ रुपए के अस्पताल घोटाले की जांच के तहत आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के पुश्तैनी घर पर छापा डाला। सुबह शुरू हुई तलाशी करीब 12 घंटे तक चली। में आप कार्यकर्ता और समर्थक घर के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। बीजेपी को झटका, रामाधार सिंह ने बनाई नई पार्टी। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे रामाधार सिंह ने पार्टी छोड़कर नया राजनीतिक संगठन मगध विकास मोर्चा खड़ा करने की घोषणा की। सिंह ने औरंगाबाद से खुद चुनाव लड़ने के साथ साथ नबीनगर, कुटुंबा, इमामगंज, वजीरगंज और जहानाबाद सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। थलापति विजय पर केस दर्ज, चुनाव से पहले विवाद बढ़ा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले अभिनेता से नेता बने विजय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मदुरै में उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम की रैली के दौरान झगड़ा और मारपीट हुई। घटना के बाद पुलिस ने विजय और बढ़ा करने का बड़ी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। यह मामला 21 अगस्त की रैली से जुड़ा है। गुरुग्राम में 5 शूटर दबोचे गए, बड़ी साजिश नाकाम। बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या के बाद उन्हीं की हत्या की साजिश रच रहे अपराधियों पर हरियाणा एसटीएफ और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। एक गुप्त सूचना पर संयुक्त टीम ने 5 शूटरों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन, 30 की मौत। कटरा जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद वैष्णो देवी मंदिर के पास बड़ा भूस्खलन हुआ। हादसे में अब तक 30 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमवीर सिंह ने कहा कि इलाके में हालात अभी भी खतरनाक हैं और भारी बारिश का अलर्ट जारी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का गुजरात मॉडल दरअसल चोरी का मॉडल है। राहुल ने बिहार में विपक्ष की एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि यही ताकत सत्तारूढ़ दल को बाहर का रास्ता दिखाएगी। अमेरिकी टैरिफ वॉर और भारत की रणनीति। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी घाटा कम करने के लिए टैरिफ का हथियार अपनाया है और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, लेकिन महंगाई का बोझ वहां के लोगों पर पड़ेगा। भारत के पास कई वैकल्पिक रास्ते हैं जिनसे इस चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। यही वजह है कि ट्रंप की दबाव वाली नीति के बावजूद भारत झुका नहीं। तेजस्वी पर जीतन राम मांझी का वार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम और सीएम पर नकल का आरोप लगाया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि 2025 में तेजस्वी इतनी कमजोर स्थिति में होंगे कि विपक्ष के नेता की कुर्सी भी उनके पास नहीं बचेगी। त्रिपुरा का नटवरलाल। ईडी की 200 करोड़ ठगी मामले में कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने त्रिपुरा, दिल्ली,
हरियाणा और पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। मुख्य आरोपी उत्पल कुमार चौधरी पर आरोप है कि उसने 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की। उसके पास गृह मंत्रालय, उपभोक्ता विभाग और शिक्षा निदेशालय समेत कई सरकारी विभागों के नकली पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने जांच आगे बढ़ाई। यूपी में आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूती, सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक सरमीत कौर ब्रोका ने कहा कि यह कदम न सिर्फ आंगनबाड़ी तंत्र को मजबूती देगा, बल्कि महिला और बाल विकास सेवाओं को भी नई दिशा पर सिर्फ बढ़ाकर को प्रदान करेगा। बरेली धर्मांतरण गिरोह पर बड़ा खुलासा। धर्मांतरण कराने वाले गिरोह की जांच में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। आरोपियों की यात्रा हिस्ट्री से पता चला कि उनका नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है। जांच में 21 बैंक खातों का पता चला है, जिनमें लाखों रुपए का लेन देन हुआ। अब पुलिस विदेशी फंडिंग की संभावना की भी जांच कर रही है। मनीषा केस, पिता की सीबीआई से गुहार। हरियाणा के भिवानी जिले की लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड को लेकर पीड़िता के पिता संजय ने कहा कि अब उन्हें केवल सीबीआई से न्याय की उम्मीद है। उनका कहना है कि सीबीआई जल्द जांच पूरी करे और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करे। उन्होंने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि हमारी मदद करने वालों को परेशान करने के लिए एफआईआर दर्ज की जा रही है। पीलीभीत में स्कूली वैन हादसा, 10 बच्चे घायल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बरखेड़ा क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। भोपतपुर गांव में बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 10 बच्चे घायल हो गए और पास ही स्थित मंदिर की दीवार भी टूट गई। ग्रामीणों ने वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। बिहार सरकार की ओर से पीडीएस डीलरों को तोहफा। बिहार कैबिनेट ने पीडीएस डीलरों का कमीशन 52% बढ़ाने का फैसला किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि यह कदम न केवल डीलरों के हित में है, बल्कि पीडीएस प्रणाली को और सशक्त बनाएगा। राज्य भर के लगभग 50,000 डीलरों को इसका लाभ मिलेगा। अश्विन ने आईपीएल को कहा अलविदा। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने आईपीएल करियर को विराम देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वह इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि दुनिया भर की टी20 फ्रेंचाइजी लीग्स के लिए वे उपलब्ध रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और वायुसेना की रणनीति। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना मजबूत स्थिति में थी और पाकिस्तान पर हमले जारी रख सकती थी। हालांकि रणनीतिक कारणों से कार्रवाई रोकी गई। उन्होंने एकीकृत सैन्य कमान की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रियंका गांधी और जेपी नड्डा की मुलाकात। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। प्रियंका ने एक्स पर बताया कि उन्होंने वायनाड की स्वास्थ्य परियोजनाओं पर तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने नड्डा को यह भी अवगत कराया कि मनंतवडी मेडिकल कॉलेज अभी तक चालू नहीं हुआ।